हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उसके उदाहरण तथा उसके भेद के बारे में बात करेंगे। यह आपकी आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ आपकी गृह परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। यह आपके 11th और 12th मतलब इंटरमीडिएट की दोनों कक्षाओं के साथ साथ यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आपके हाई स्कूल के सिलेबस में भी यह दिया हुआ है और इससे आपका एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। यह क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए यहाँ हम ध्यान से अभी इसकी परिभाषा और उसके कुछ प्रमुख उदाहरण और इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे और आपको 2 से 4 मिनट के अंदर हम रूपक अलंकार का पहचान और उसको अलंकार को परिभाषित करना एकदम आसानी से सिखा देंगे। और इसके बाद आप कभी भी कहीं से भी इस अलंकार से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। इसके लिए दोस्तों आपके हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहेगा वो होगा था, जहाँ उपमेय व उपमान का अंतर समाप्त कर दिया जाए, या जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तीनों बातें होती हैं, उपमेय में उपमान का भेद रहता हो और जहाँ उपमेय व उपमान का अंतर समाप्त कर दिया जाए तो भी, या इस तरह इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, ऐसे अलंकार को हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर लाल पतंग। ये आपका रामलीला चल रही है, वहां का ये प्रसंग है। उसमें क्या रहा है, कवि कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर लाल पतंग। जैसे गिरी के, जब गिरी यानी होता है पर्वत के शिखर से जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह से लालिमा निकलती है सूरज से, वैसे ही मंच पर रघुवर लाल जी आ गए, पतंग के समान उनकी भी कांति है। मतलब जैसे जब सूर्य उदय होता है तो कांति उसकी रहती है, वैसे ही लालिमा और कांति किसकी है, भगवान श्री राम की लालिमा और कांति दिखाई दे रही। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है, सीधे सीधे उसने मान लिया है कि उपमेय को उपमान उसने मान लिया, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। तो कह रहा है कि जैसे उसकी सूर्य की कांति वैसे ही है, रघुवर लाल की कांति भी वैसी ही है। तो क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसी तरह से बीती विभावरी जागरी अम्बर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। विभावरी बीती विभावरी, यहाँ पर भी क्या है, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, उसकी समानता बताई गई है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला देखिए। पिगते संग सरोज सब हर्षे लोचन प्रिय। यह भी क्या है आपका, यह भी उपमा रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। अगला है आपका मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। मुनि मतलब भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण जी की बात यहाँ पर हो रही है। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र जी के पर चरण कमलों को कमल मान लिया है। सीधे सीधे कह रहा है कि मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मतलब मुनि के जो पैर है, पैर में उनके कमल है, कमल की तरफ उनके पैर है, उनको प्रणाम कर लिया, मतलब उनको प्रणाम किया और चल दिए। जहाँ आदेश हुआ वहां जाने लगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो पद है उनको कमल मान लिया गया, मतलब उपमेय में उपमान का भेद रहता होगा, बिना किसी संशय के कह रहा है कि पद एकदम कमल जैसे है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। धूप बादलों का ताज है, मुस्काना इनका राज है। ठीक, तो यह क्या है, यह भी आपका रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। यह सारे एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। इनका बोर्ड परीक्षा में हर बार आना लगा रहता है, हर बार ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार के भेद की। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका समरूपक अलंकार। यह कौन सा रूपक अलंकार का भेद है, जिसमें उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित की जाती है? वो कौन सा अलंकार होता है? वो समरूपक अलंकार होता है। क्या होता है इसमें? उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण देख लीजिए। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी।
यहाँ पर विभावरी और ताराघट इन दोनों का क्या किया जा रहा है, इनमें समानता प्रकट की जा रही है, इसीलिए क्या है, यह समरूपक अलंकार है। दूसरा रूपक अलंकार का भेद होता है अधिक रूपक अलंकार। यहाँ उपमान से उपमेय की तुलना में कुछ न्यूनता प्रकट की जाती है। उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही है, उसको कुछ न्यूनता प्रकट करते हैं, कभी उसको ऊपर दिखाते हैं, कभी उसको। तो ये क्या होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, अधिक रूपक अलंकार कहलाता है। और न्यून रूपक अलंकार का तीसरा भेद जो होता है उसे कहते हैं न्यून रूपक अलंकार। यह क्या होता है, इस यहाँ पर उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून प्रदर्शित किया जाता है, एकदम नीचे पहुंचा देते हैं। उपमान ऊपर और उपमेय को नीचे प्रदर्शित कर दिया जाता है, इस कारण इसे न्यून रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जन्म शिव विषबंध पुनि दीन मलिन सकलंक सियमुर सकता पावकिनी चंद्र बापुरो रंग। इसमें उपमान की जो तुलना उपमेय से की जा रही है, उसमें उपमान को तो ऊपर उठा दिया गया है और उपमेय को एकदम न्यून प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपका न्यून रूपक अलंकार है। ठीक है, यह हो गया आपके रूपक अलंकार के 3 भेद। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने की और पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या आप अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच कीजिए, हमारे वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। इसके साथ साथ अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।